हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ स्टूडेंट सिंह गौतम एंड आई एम योर केमिस्ट्री लेक्चरर। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ पायरिडोस्टिग्मीन, यानी कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था नियोस्टिग्मीन के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं पायरिडोस्टिग्मीन के बारे में, जो कि एक इंडिविजुअल कंपाउंड है कोलिनर्जिक ड्रग्स का। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पायरिडोस्टिग्मीन इज़ अ कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर, यानी कि पायरिडोस्टिग्मीन क्या है, एक कोलिनेस्टरेज अवरोधक है। हैविंग अ लिटिल लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन देन नियोस्टिग्मीन, जो कि नियोस्टिग्मीन की तुलना में थोड़ी अधिक लंबी अवधि का होता है ना। मॉलिकुलर फार्मूला इसका C9H13N2O2 है। आप अपने नोट्स में इसको राइट डाउन कीजिए। IUPAC नेम नॉमेनक्लेचर इसका हो गया। प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो पायरिडोस्टिग्मीन अकर्स एज अ वाइट हाइग्रोस्कोपिक क्रिस्टलाइन पाउडर, यानी कि एक वाइट कलर का हाइग्रोस्कोपिक क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में होता है। विद एन एग्रीवल कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर एंड अ बिटर टेस्ट, जिसके अंदर एक विशेष गंध होती है और इसका जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है, यानी कि कड़वा होता है। इट इज़ फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में ये फ्रीली सोल्यूबल होता है, अल्कोहल में फ्रीली सोल्यूबल होता है, क्लोरोफॉर्म में फ्रीली सोल्यूबल होता है, एंड स्लाइटली सोल्यूबल इन सॉल्वेंट लाइक हेक्सेन, एंड इनसोल्यूबल इन ईथर, ईथर में ये इनसोल्यूबल होता है। क्लियर, इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं। अब बात करते हैं इसके यूज़ की। तो पायरिडोस्टिग्मीन इज़ यूज्ड ओरली फॉर ट्रीटिंग माइस्थीनिया ग्रेविस, यानी कि ये क्या करता है, माइस्थीनिया ग्रेविस के उपचार के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर रिवर्सिंग द एक्शंस ऑफ मसल रिलैक्सेंट, यानी कि जो मसल रिलैक्सेंट के एक्शंस को क्या करता है, रिवर्स करता है। ठीक है, इट इज़ यूज्ड विया पेरेंटल रूट, यानी कि इसको हम पेरेंटल रूट के थ्रू दे सकते हैं। फॉर ट्रीटिंग नियोनेटल माइस्थीनिया एंड एक्सासर्वाटाइन्स ऑफ माइस्थीनिया, इसके लिए। ठीक है, इट एंटागोनाइजेस न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स एंड इट्स इफेक्टिवनेस इज़ 1/4 ऑफ दैट ऑफ नियोस्टिग्मीन, यानी कि ये नियोस्टिग्मीन का 1/4 जो है वो काफ़ी प्रभावशाली होता है। क्लियर, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज वही सबका कॉमन आ जाएगा। टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस की बात करें तो ये मार्केट में इंट्रावीनस इंजेक्शंस के रूप में आता है, सिरप्स एंड टैबलेट्स के फॉर्म में ये मार्केट में अवेलेबल होता है। ब्रांड नेम की बात करें, किन किन नाम से ये मार्केट में अवेलेबल है, तो ये है आपका डेस्टिनॉन, ग्रेविटर, मेस्टिनन, रेगोनॉल एंड माइसेटिन, इन नाम से ये मार्केट में प्रेजेंट है। नेक्स्ट जो हमारा इंडिविजुअल कंपाउंड है दैट इज़ प्रालिडॉक्साइम। प्रालिडॉक्साइम क्या है, प्रालिडॉक्साइम इज़ एन एंटीडोट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स, रिवर्सिबल इनएक्टिवेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन स्ट्रेज अकर्स एज ऑर्गेनोफॉस्फेट्स बाइंड्स टू इट्स स्टेरिटिक साइट। ठीक है, यानी कि प्रालिडॉक्साइम जो है वो एक ऑर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशक एवं रसायनों का एक प्रतिकारक है। एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज की प्रतिवर्ती निष्क्रियता तब होती है जब ऑर्गेनोफॉस्फेट्स अपने एस्टेरिटिक साइट से उसको बाइंड करता है। ठीक है, मॉलिकुलर फार्मूला इसका C7H9H2O है, IUPAC नेम इसका हो गया। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रालिडॉक्साइम क्लोराइड अकर्स एज अ वाइट नॉन हाइग्रोस्कोपिक क्रिस्टलाइन पाउडर। ठीक है, जो कि बिना गंध का होता है, जिसमें कोई गंध नहीं होती है। इट इज़ सोल्यूबल इन वाटर, जो कि वाटर में सोल्यूबल होता है, एंड स्टेबल इन एयर, एयर में वो क्या रहता है, स्थिर रहता है। ठीक है, स्टेबल रहता है। यूजेस की बात करें तो प्रालिडॉक्साइम इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटिंग पॉइजनिंग कॉज्ड बाई द ऑर्गेनोफॉस्फेट्स पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स। जो हमारा ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड्स एक केमिकल होता है जिसके थ्रू जो हमारी बॉडी में अगर पॉइजनिंग कॉज हो जाती है, ठीक है, तो उसके ट्रीटमेंट में इसका यूज जो है वो किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपने कोई भी चीज़ खाई और उसमें क्या था, उसमें इस केमिकल का यूज़ किया गया था, किसका, ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड, कीटनाशक। जैसे कि आपने कोई भी फसल है, मान लो कोई भी फसल है, उसमें इस कीटनाशक का अगर यूज़ किया गया और उसका कोई पार्ट अगर आपकी बॉडी में गया तो वो क्या करेगा, पॉइजनिंग कॉज कर देगा। तो इस पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट के लिए
कोई ना कोई दवाई होनी चाहिए। तो ये क्या काम करता है प्रोलिडॉक्सीम, ये उसी पॉइजनिंग के इफ़ेक्ट को हमारी बॉडी से कम करता है और ख़त्म कर देता है, उसको उसके ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर कंट्रोलिंग ओवरडोजेस ऑफ एंटीकोलिनेस्टेरॉइड ड्रग्स। जो हमारी एंटीकोलिनेस्टेरॉइड ड्रग्स होती हैं उनको ओवरडोज को कंट्रोल करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। यूज फॉर ट्रीटिंग माइस्थीनिया ग्रेविस, एंड माइस्थीनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट में भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। सॉल्वेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन में वही कॉमन आ जाएगा। टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मेशंस की बात करें तो मार्केट के अंदर इंट्रावीनस एंड इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस एंड पाउडर एंड सोल्यूशंस के फॉर्म में आपको मार्केट में मिल जाएगा, ठीक है। ब्रांड नेम की बात करें किन नाम से ये मार्केट में आता है तो CBC पाम के नाम से, क्लोपाम के नाम से एंड लाइफे के नाम से ये मार्केट में अवेलेबल है। नेक्स्ट जो हमारा कंपाउंड है दैट इज़ पिलोकार्पिन। पिलोकार्पिन क्या है? पिलोकार्पिन इज अ स्लोली हाइड्रोलाइज्ड मस्करिनिक एंड एगोनिस्ट है, जो कि विद नो निकोटिनिक इफेक्ट्स, जो इसका कोई निकोटिनिक इफेक्ट नहीं होता है। इट इज़ यूज्ड एज अ म्योटिक एंड फॉर ट्रीटिंग ग्लूकोमा, ठीक है। यानी कि पिलोकार्पिन एक हल्का हाइड्रोलाइज्ड मस्करिनिक एगोनिस्ट होता है जिसमें कोई निकोटिनिक प्रभाव नहीं होता है। इसका उपयोग जो है वो म्योटिक के रूप में एवं मोतियाबिंद के ट्रीटमेंट में किया जाता है, ठीक है। मॉलिकुलर फार्मूला इसका C11H16N2O2 है। IUPAC नॉमेनक्लेचर इसका स्ट्रक्चर के आधार पर किया गया है। प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो पिलोकार्पिन अकर्स है शाइनिंग वाइट क्रिस्टल्स, यानी कि इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो शाइनिंग वाइट कलर के होते हैं, ठीक है। इट इज़ सोल्यूबल इन वाटर एंड अल्कोहल, जो कि वाटर एंड अल्कोहल में सोल्यूबल होते हैं। यूजेस की बात करें तो पिलोकार्पिन सोल्यूशन जो है वो यूज टू कॉज मियोसिस एंड रिटार्ड इंट्राओकुलर टेंशन इन द ट्रीटमेंट ऑफ ओपन एंगल ग्लूकोमा, यानी कि जो पिलोकार्पिन जो सोल्यूशंस होते हैं इनका उपयोग ओपन कोड मोतियाबिंद के उपचार में अर्धसूत्री विभाजन और मंद बुद्धि अंतःस्रावी तनाव के कारण किया जाता है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर ट्रीटिंग रेडिएशन इंड्यूस्ड ड्राई माउथ, और इसका उपयोग जो है वो रेडिएशन में के ट्रीटमेंट में किया जाता है, जिसमें क्या होता है हमारा जो माउथ होता है वो ड्राई होता है बार बार, तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। एंड सिम्टम्स ऑफ ड्राई माउथ इन पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम शेजोग्रेन सिंड्रोम, ठीक है। यानी कि जो हमारा ड्राई माउथ होता है उसके लक्षणों के उपचार के लिए इसका उपयोग किया जाता है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बात करें तो वही सेम टू सेम कॉमन। टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मेशंस की बात करें तो लिक्विड सोल्यूशंस, ड्रॉप्स एंड टैबलेट्स के फॉर्म में मार्केट में आता है। ब्रांड्स नेम्स की बात करें तो कार्पिन, कार्पिनॉल, कार्पोरेन, लोकार्प एंड पिलोकार के नाम से ये मार्केट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट जो हमारा इंडिविजुअल कंपाउंड है दैट इज़ साइकोस्टिग्मिन, ठीक है। साइकोस्टिग्मिन क्या है? ये साइकोस्टिग्मिन इज़ ए कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर, ये भी हमारा कोलिनेस्टेरेज अवरोधक है। विच गेट्स क्विकली एब्जॉर्ब्ड थ्रू मेम्ब्रेन्स, जो क्या होता है जो हमारी मेम्ब्रेन्स होती हैं उनके थ्रू बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। ये जो ड्रग है ये बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है। इट कैन बी टॉपिकली अप्लाइड ऑन द कंजक्टिवा, ठीक है। यानी कि जो हमारी नेत्र श्लेष्म में, यानी कि हम क्या करते हैं जो साइकोस्टिग्मिन, जैसे कि एक आँख का जो ट्यूब आता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है साइकोस्टिग्मिन ड्रग होती है, ठीक है। तो अगर हम आँख में उसको लगाते हैं तो ये बहुत ही जल्दी क्या करता है अवशोषित कर लेता है ड्रग को, ठीक है। केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर केमिकल स्ट्रक्चर दे रखा है हमारा। मॉलिकुलर फार्मूला C15H21N3O2 दे रखा है। IUPAC नेम यहाँ पर दे रखा है। प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो साइकोस्टिग्मिन अकर्स एज अ वाइट कलर्ड माइक्रो क्रिस्टलाइन पाउडर विद नो ऑर्डर, ठीक है। ये क्या होता है माइक्रो क्रिस्टलाइन पाउडर के रूप में होता है जिसके अंदर कोई भी गंध नहीं होती है। इसकी प्रॉपर्टी है, इसका गुण है। इट इज़ फैंटली सोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में फैंटली सोल्यूबल होता है। एंड सोल्यूबल इन अल्कोहल, और साथ ही साथ अल्कोहल में भी ये सोल्यूबल होता है। एंड बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ऑयल्स, डाइल्यूट एसिड्स एंड ईथर, इसके साथ साथ इन सारे सॉल्वेंट्स में भी ये सोल्यूबल होता है। इट गेट्स डिकम्पोज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड एयर, अगर इसको हम खुला छोड़ दें
लाइट में या एयर में, तो क्या होता है, एक डिकम्पोज हो जाता है, यानी कि ख़राब हो जाता है। ठीक है, प्रकाश में या फिर हवा में इसको छोड़ दें तो ये ख़राब हो जाता है बहुत जल्दी। तो इसलिए हमें इसको एयर टाइट कंटेनर में, ठीक है, लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में इसको स्टोर करना पड़ता है। यूजेस की बात करें तो साइक्लोस्टेगमिन कैन बी टॉपिकली अप्लाइड ऑन द कंजक्टिवा। जो कंजक्टिवा हो जाती है हमारी आंखों में, कंजक्टिवाइटिस जिसको बोलते हैं, उसके इलाज के लिए टॉपिकली अप्लाई किया जाते हैं कि आंखों में हम जो आंख का ट्यूब लगा के सो जाते हैं तो वो उसी के अंदर क्या होता है, साइक्लोस्टेगमिन ड्रग होती है। ठीक है, तो कंजक्टिवा के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड व्हेन द इफ़ेक्ट्स आर रिक्वायर्ड ऑन द CNS। ठीक है, और इसका उपयोग जो है वो CNS जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, वहाँ पर जब इसके प्रभाव की आवश्यकता होती है तो वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। सच एज़ इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर एंटीकोलिनर्जिक टॉक्सिसिटी, यानी कि गंभीर एंटीकोलिनर्जिक टॉक्सिसिटी के उपचार में भी इसका उपयोग वहाँ पर किया जाता है। ठीक है, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज वही सेम टू सेम आप लिखोगे यहाँ पर। इट इज़ स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर, वेल क्लोज्ड एयर टाइट एंड लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट ऑल टॉपिक्स कोलिनर्जिक ड्रग्स। और इसके नोट्स मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। अगर किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप लोग मुझे जो है पर्सनली पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये सारी की सारी इंडिविजुअल ड्रग्स आपको समझ में आई होंगी। सो कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।